बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन ज़रा डिसेंसी के साथ कीजिएगा। मैं सवालों के जवाब भी आपके ज़रूर दूंगा। अच्छा, आज गिलानी साहब हार गए और संजरानी साहब जीत गए। संजरानी साहब जो हैं उनके वोट आए हैं 48 और गिलानी साहब के वोट आए हैं 42, और जबकि 7 वोट ऐसे रिजेक्ट किए गए हैं जिनके ऊपर गिलानी साहब के नाम के ऊपर मोहर लगी हुई थी और उस खाने के आगे नहीं थी, यानी गिलानी साहब के नाम के आगे नहीं थी, नाम के ऊपर लगी हुई थी। मेरा ख्याल है कि वो जिन लोगों ने वोट डाले उन्होंने बड़े पक्के जे करके पाएगे जनाब, इत्थे बिल्कुल मुर्शद पाक दे कदमां च असीं वोट पा रहे हैं। लेकिन वो नतीजा ये निकला कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे सैयद मुजफ्फर अली शाह साहब उनका नाम है, GDA के वो सेनेटर हैं, उन्होंने आर्गूमेंट रिजेक्ट कर दिया फ़रूक एच नाइक साहब का, और उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, आप ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर लें जाके। PDM ऐलान भी कर दी कि ट्रिब्यूनल में चैलेंज करेंगे, लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो क्या बनेगा, किसने देखा है, फिर वो क्या होगा, वो अलग की बात है। फ़िलहाल बात यह है कि संजरानी साहब जीत गए हैं, वो एक दफ़ा फिर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के बाद अब हुकूमत जो है वो जो डामाडोल हुई थी, जो बिल्कुल घबराई फिर रही थी, खंबे गिनती फिर रही थी, अब उनको थोड़ा सा सुकून आ गया है। अब थोड़े से वो शेर होके आए हैं, और शिबली फराज साहब के जिस तरह के फिर आ रहे हैं अपना बयानात और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, उससे लगता है हुकूमत को ये यकीन हो गया कि अब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल कितनी देर पैरों पे खड़े रहेंगे ये अलग बात है, सियासत में कभी भी कुछ हतमी नहीं होता। फ़िलहाल गिलानी साहब हार गए हैं और गिलानी साहब के हारने को चैलेंज किया जा रहा है। वैसे मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये बड़ी एक सीधी सी बात होती है कि आप इंटेंशन देखते हैं वोटर की, कि वोटर किसको वोट डालना चाह रहा है। वोट डालना मतलब जिसके नाम के सामने या नाम के ऊपर ठप्पा लगा वो उसी उन्हीं वोट पाण आया ना, वो उसी को वोट डाल रहा है, ये उसकी इंटेंशन है। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है वो वहाँ पर जो बैठे हुए थे वो हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बने हुए थे, और सदर पाकिस्तान ने उनको बाकायदा तौर पर इसके लिए नामज़द किया था। तो फिर जाहिर है कि वो उन्होंने अपने धड़े की गल कुटनी सी ना, उन्होंने इस तरह दूसरी साइड पे तो बिल्कुल नहीं जाना था। और वैसे भी जो सिंध से GDA के लोग आए हुए हैं सेनेटर में मुंतखब हो गए, वो बहुत ज़्यादा क्या उसको कहना चाहिए कि उनके हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं आसिफ ज़रदारी की सियासत को लेकर, और फिर वो जाहिर है कि सारी चीज़ों को उस हिसाब से देखते हैं। लिहाजा वो भी उन्होंने बड़ा वाइजली चूज़ किया, जो हुकूमती इत्तेहाद था उनमें से उस बंदे को चुना जो वाहिद सेनेटर है GDA का, जो सिंध से है और वो GDA से है, और आसिफ ज़रदारी के बारे में उनकी एक मखसूस राय है। मैं ज़ाहिर उस राय से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन बाहर उन्होंने अपना एक किस्म का किड़ कड्डी, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी किड़ कड्डी है। सिंध की सियासत जो है ना, यानी वो सिंध में जो उनका धड़ा है उसको उन्होंने तड़ा निभाया, बस इतनी सी बात है। लेकिन बाहर गिलानी साहब हार गए। अच्छा, इलेक्शन शुरू हुआ तो उससे पहले जो कुछ होता रहा, यानी सुबह इंज खुफिया कैमरे निकल रहे सन कि कोई शय खुफिया नहीं सी रह रही, और फिर बड़ी बातें हो रही थी उसके ऊपर। ट्विटर के ऊपर किसी ने ट्वीट किया कि जनाब, यानी इमरान खान का नाम के हवाले से, कि मुझे तो खुफिया कैमरे भी खुफिया नहीं मिले। इस तरह की बातें भी रही सारी दिहाड़ी, बड़ा मज़ा लगा रहा है। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें इमरान खान के कैंडिडेट जीत गए हैं। अब मसला ये है कि खुफिया कैमरे खुफिया नहीं रहे, लेकिन खुफिया वाले अपनी खुफिया कार्रवाई डाल गए। ये एक इसका मैं आपको टोटल समराइज़ करके बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि शेख रशीद साहब बड़ा ओपनली ये बात कर रहे थे कि जनाब नून लीग के लोग हमें वोट देंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। और वो जिस तरह कहते हैं ना, बड़े स्टाइल के साथ वो उन्होंने कुछ 4-5 TV चैनल्स को इंटरव्यू दिया, और हर एक में उन्होंने ये बात क्लेम की। एक साहब तो थे बहरहाल दिलावर खान साहब, जो मुसलसल इसके लिए कर रहे थे, कैंपेन भी कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो शेख रशीद की बात में वज़न निकला, क्योंकि वो सच साबित हो गई। पर वोट नून लीग ने दिए हैं या कुछ और लोगों ने उनके साथ वो सारा कुछ जो भी था वो किया है। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि 42 वोट्स आए हैं गिलानी साहब को, और संजरानी साहब को 48 वोट्स हैं। जबकि संजरानी साहब जो हैं उनके वोट जो बनते थे वो 47 बनते थे, गिलानी साहब के वोट जो बनते थे वो 49 या 50 बनते थे।
एक्चुअली उनको 51 वोट मिलने चाहिए थे, 2 लोग नहीं आए। इसका मतलब है कि हुकूमती इत्तेहाद या अपोजिशन के इत्तेहाद में से कुछ लोग टूटे ज़रूर और वोट कैंसिल भी हुए, तो अपोजिशन इत्तेहाद के हुए। लिहाजा ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि जो अपोजिशन के सेनेटर्स थे शायद वो उस दबाव का सामना नहीं कर सके, या शायद उन्हें वो चमक एहो जी आ गई जिसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं इधर ही वोट दे दें, और यही हुआ फिर। और उसके नतीजे में जो है संजरानी साहब जीत गए। अब आगे क्या होगा, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आगे अब ये होगा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक मुद्दत से आसिफ जरदारी साहब से ये बात कह रहे थे कि जरदारी साहब तुसी इस्टेबलिशमेंट को क्यों नहीं समझ रहे, वो तो खेड रही है, वो न्यूट्रल नहीं है। लेकिन जरदारी साहब का मुसलसल आर्गूमेंट ये था कि देखें मैं आपको ज़िमनी इलेक्शन में लेके गया, वहाँ पर हमारी जीत हुई, फिर सेनेट के इलेक्शंस में आए, फिर हमारी जीत हुई, अब चेयरमैन सेनेट बनेगा उसमें हम जीतेंगे, और फिर आगे जो है वो इन हाउस चेंज यानी प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली के लिए हम जाएंगे। तो आप इस तरह से करें, लॉन्ग मार्च को आगे कर लें। जो लास्ट मीटिंग हुई PDM की, उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी हीटेड किस्म की डिबेट हुई इसके ऊपर, यानी बड़े सख्त किस्म के एक दूसरे की तरफ से आर्गूमेंट्स आए। लेकिन बहरहाल फिर मौलाना फजल रहमान ने दोनों ने चुप करा के तो किसी एक नुक्ते पर उनको एक किस्म का इत्तफाक़ राय करवा दिया कि पहले चलो सेनेट के इंतखाबात देख लो ना, वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगली बात करेंगे। लेकिन अब आसिफ जरदारी साहब के पास कोई आर्गूमेंट नहीं बचा। अब आसिफ जरदारी साहब को नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की बात मानना पड़ेगी, लॉन्ग मार्च भी करना पड़ेगा और धरना भी देना पड़ेगा। ये फ़िलहाल की सूरत हाल है। लेकिन आगे सियासत में क्या होता है, वो कल क्या सूरत हाल बनेगी उस पर अभी प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। लेकिन जो फ़िलहाल सूरत हाल है उसमें आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनकी जो विजडम थी वो फ़िलहाल मात खा गई, सच्ची बात यह है। और नवाज शरीफ जिस बात का मुसलसल बात कर रहे थे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, वो उनकी आर्गूमेंट जो है वो इस वक्त जीत गया है। और मरीम नवाज साहबा भी जो हैं उनका आर्गूमेंट भी जीत गया। इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी हैं, वो भी उनका आर्गूमेंट भी जीत गया। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था कल। उन्होंने कहा था कि अगर आपने हमारे यानी वोटर्स पर, हमारे सेनेटर्स पर दबाव डाला तो फिर हम नामालूम लोगों के नाम बता देंगे जो हम पर दबाव डाल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो नाम बताते हैं कि नहीं बताते, मरियम बीबी नाम बताती कि नहीं बताती, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाम बताते हैं कि नहीं बताते। वैसे क्योंकि गिलानी साहब खुद कह चुके हैं कि अब तक ये सारा कुछ जो है वो बड़ा बैलेंस रहा है और न्यूट्रल रहा है, कल उन्होंने कहा था इस बात को। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी के पास तो बहरहाल ये बात नहीं है कहने को कि जनाब हमारे सेनेटर्स पर प्रेशर डाला गया। लेकिन जो कैमरे निकले और जिस तरीके से खुफिया कैमरे लगाए गए और जो फवाद चौधरी साहब ने मुखबरी की, यानी मैं मुखबरी इसलिए कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट कर दिया और दिखा दिया कि जो खुफिया कैमरा होता है ना वो इस तरह का होता है, पिन कैमरा जिसे कहते हैं। तो वो उन्होंने ढूंढ लिया फिर एक पिन कैमरा, मुसद्दिक मलिक साहब ने और जो हैं अपना खोखर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उन्होंने वो कैमरा ढूंढ लिया तो वो भी ले आए सामने। और फिर सब ने उन्होंने कहा कि थैंक्स फवाद चौधरी, आपने हमें बता दिया। और वो नतीजा ये निकला कि जब वो सारे कैमरे शैमरे हर चीज़ सामने आ गई तो फिर उसके बाद फवाद चौधरी जो है ना वो थोड़े जे नींबू चाड़े जो हो गए कि हो गए तो मेरे को गलती होगी, वो घर का बेदी लंका डा गया। लेकिन फाइनल लंका उन्होंने ही जीत ली, जो हमेशा से लंका जीतते आए थे और जिनके पास तमाम रियासती वसाइल मौजूद थे। लेकिन ये जो कैमरे निकले और जिस तरह से ये किया गया, इस सब के ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए ना, और उसकी तहकीक भी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो ना कमेटी बनेगी ना उसकी प्रॉपर तहकीकात होगी। बस ये उंज दी कमेटी पेगी जिस तरह की महल्ले च पैंदी तो मुड़ के कमेटी के लिए निकल जाती, पर कमेटी माड़े दी नहीं निकलती। वो वाला हाल होगा अब इसका, क्योंकि अगर गिलानी साहब जीत जाते तो फिर बहुत इम्कान थे कि वो कमेटी बनती भी, फिर उसके रिजल्ट्स भी आते और कुछ हेड्स भी रोल होते और बड़े हेड्स रोल किए जाते। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो हो सकता है मुश्किल दे नाल कोई कदा इलैक्ट्रीशियन, कोई माइक सीधा करने वाला, कोई चपड़ासी, कोई
हाक रूब, इस तरह का कोई 2-4 बंदे जो हैं उनको मुअत्तल कर दीजिएगा कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद हो सकता है गधे को, गरीब को नौकरी से भी निकाल दें, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो एक्चुअल कल्प्रिट्स होंगे वो बिल्कुल इसी तरह आम साफ सुथरे तरीके से बच जाएंगे जिस तरह आज तक बचते आए हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। लिहाजा अब जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है मेरी नज़र में। वैसे हो सकता है वो बड़े वाइज लोग हैं, हो सकता है उनके पास कोई और रास्ते भी हों, लेकिन मेरी नज़र में अब उनके पास फेस सेविंग के लिए और पब्लिक में अपने इमेज को बेहतर से बेहतर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है लॉन्ग मार्च का रास्ता। उसकी तरफ उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो इस हवाले से बड़ी लंबी तैयारी कर रखी है और बड़े फंड्स इकट्ठे कर रही हैं, और एक मुद्दत से वो इस काम पे लगे हुए हैं। और फंड्स इकट्ठे करने के हवाले से मैंने आपको बताया भी था कि मरीम नवाज साहबा ने राब्ते भी किए हैं और कुछ फंड्स उनको इकट्ठे भी हुए, तो वो अब इस तरफ जाने की बात करेंगे। कल मियां नवाज शरीफ ने जो बात की और जिस तरह से कहा कि मेरी बेटी को, फिर उन्होंने नाम ले दिए, वो पाईबाज ही नहीं आता, फिर उन्होंने नाम ले दिए। उसके नतीजे में ये निकला कि फिर उनके ऊपर एक पूरे का पूरा जो उनका बयानिया था उस पर तनकीद शुरू हो गई, और फिर उन्होंने कहा जी कि सबूत देने चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और अदारों के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है और कौमी सलामती के ख़िलाफ़ बातें की जा रही, ये सारी गुफ्तगू शुरू हो गई। आज चूँकि सेनेट का इलेक्शन था तो थोड़ा सा वो गुफ्तगू करने वाले और इस तरह की ट्वीट्स करने वाले थोड़ी देर के लिए खामोश ज़रूर हुए हैं, लेकिन कल से आप देखिएगा कि दोबारा मियां नवाज शरीफ के ऊपर और मरीम नवाज़ के ऊपर और हूँ छड़ना उन्होंने जरदारी भी कोई नहीं, अब वो जरदारी साहब के ऊपर भी बाकायदा उसी तरह डांग सोटा लैके चढ़ेंगे जिस तरह से वो पहले नून लीग के ऊपर चढ़े हुए थे। और नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क की जो सियासी फ़िज़ा है वो मज़ीद उसमें आलूदगी फैलेगी, उसमें लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और इकॉनमी जो पहले ही बहुत बुरे हालात में है वो ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। माड़े का रोज़गार मज़ीद अपसेट होगा, और जो पैसे वाले हैं वो ज़ाहिर उनके पास तो पैसा है ना, मतलब मियाँ मनशे को किसी ने की कहना, मलक रियाज़ किसी ने की क्या लेना, उनके पास पैसा है, वो पैसे के साथ बैठे रहेंगे। बहरहाल ये फैक्ट है कि संजरानी साहब जो हैं वो जो कभी यूसुफ रज़ा गिलानी के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, जो कभी आसिफ जरदारी के बड़े ही पप्पू प्यारे किस्म के बच्चे हुआ करते थे, वो इस वक्त एक दफ़ा फिर उन्हीं को हरा कर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। और अब मैं इस पर क्या कहूँ, मतलब पीपल्स पार्टी के लिए, जरदारी साहब के लिए क्या कहूँ, पर ये कह सकता हूँ, होर चुप हो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।